अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने जा रहे हैं जनरल प्रॉपर्टीज़ ऑफ बेसिस। और एसिड्स की तरह बेसिस की भी दो तरह की जनरल प्रॉपर्टीज़ हैं, फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़। तो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ बेसिस की आपने पहले ही टॉपिक में हमने डिस्कस की थी इनको, फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड और बेसिस दोनों को। तो आज हम डिस्कस करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़। और केमिकल प्रॉपर्टीज़ में फर्स्ट जो है हमारे पास दैट इज़ केमिकल रिएक्शन ऑफ बेसिस विद एसिड्स, कि एसिड के साथ कैसे रिएक्शन होता है। तो बहुत से बच्चों की बुक में ये रिएक्शन गलत लिखा हुआ है। अगर आप लोगों को देखें, अगर आपके पास ओल्ड बुक्स हैं तो वहाँ पर ये जो अमोनियम क्लोराइड वाला रिएक्शन है, यही रिएक्शन यहाँ भी लिखा हुआ है और यहाँ भी लिखा हुआ है। तो अगर आपकी बुक में ये मिस्टेक है तो आप लोगों ने ये ज़रूर देखना है कि रिएक्शन ऑफ बेसिस विद एसिड में HCl प्लस NaOH लिख दें। ये रिएक्शन खुद लिख दीजिएगा वहाँ पर। अगर मिस्टेक है तो उसको काट के वहाँ पे ठीक इक्वेशन लिख दें जो ठीक है। तो एसिड जब भी बेस के साथ रिएक्ट करता है, हमने ये प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड्स में भी पढ़ा था, आज तो हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ बेस पढ़ रहे हैं। तो बेस जब एसिड के साथ रिएक्ट करेगी, सॉल्ट बनेगा, साथ में वाटर बनेगा। बेस एसिड H2SO4, तो यहाँ से K2SO4 बनेगा और H2 और यहाँ से O तो H2O। तो एसिड का रिएक्शन होगा जब बेस के साथ, तो सॉल्ट बनेगा और साथ में वाटर रिलीज होगा। सेकंड है रिएक्शन विद अमोनियम साल्ट। जब अमोनियम साल्ट के साथ रिएक्शन होता है, ये हमारे पास अमोनियम साल्ट है NH4Cl और यहाँ पे NH4 ट्वाइस SO4, यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड, यहाँ पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो NH4 यहाँ से Na और यहाँ से Cl, NaCl, यहाँ से एक NH3 बन जाएगा, NH3 अमोनिया गैस जो लिबरेट हो जाएगी, यहाँ से हाइड्रोजन और यहाँ से OH मिल के बना देंगे H2O। दूसरे रिएक्शन में अगर देखें तो यहाँ पे हमारे पास Ca और ये SO4 मिल के CaSO4 बना देंगे। दो अमोनिया के मालिक्यूल रिलीज़ होंगे और दो वाटर के मालिक्यूल्स बनेंगे। तो ये था इसका दूसरा केमिकल रिएक्शन ऑफ बेसिस दैट वाज विद अमोनियम सॉल्ट। तो ये MCQ भी आ सकता है कि जब अमोनियम सॉल्ट के साथ रिएक्ट करते हैं बेसिस तो अमोनिया गैस रिलीज़ होती है। नेक्स्ट है थर्ड इनकी प्रॉपर्टीज प्रेसिपिटेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड। तो अल्कली precipitate insoluble hydroxides when added to solutions of salt of heavy metals, कि जब भी हैवी मेटल के जो सॉल्ट्स हैं, हैवी मेटल्स कौन सी हैं हमारे पास, कॉपर है, आयरन है, लेड है, उसके बाद एल्युमिनियम एक्सेट्रा है, मरकरी है। तो इनके जब भी इन हैवी मेटल्स के सॉल्ट्स रिएक्ट करेंगे अल्कली के साथ तो इनसॉल्युबल हाइड्रोक्साइड बनेंगे जो प्रेसिपिटेट हो जाएंगे। प्रेसिपिटेट का मतलब होता है सॉलिड फॉर्म में बनना और नीचे बैठ जाना, तह में जाके बैठ जाना, सॉलिड उनके ड्रॉप, छोटे छोटे ड्रॉप्स बन जाते हैं उनके। तो पहला है CuSO4 प्लस NaOH, सॉरी CuSO4 प्लस NaOH। तो Cu यहाँ से Cu और OH, ये ट्वाइस CuOH ट्वाइस बनेगा प्लस Na2SO4 Na2SO4, और इसका ब्लू कलर का PPT होता है। तो ये आप लोगों ने इसको ये भी देखना है कि समटाइम्स MCQ पे भी आ जाता है। तो इसका कलर क्या होगा, ब्लू। ये नीचे तह में छोटे छोटे ब्लू ब्लू डॉट्स, ज़रात से छोटे छोटे पार्टिकल्स बैठ जाएंगे नीचे तह में। नेक्स्ट है जिंक क्लोराइड का रिएक्शन NaOH के साथ। तो यहाँ पे क्लोरीन आ रहा है, यहाँ पे Na आ रहा है, तो इनके मिलने से क्या बनेगा, NaOH, और पीछे बनेगा ZnOH ट्वाइस। याद रखें ये जो हमारे पास Cu है इसकी +2 होती है ऑक्सीडेशन स्टेट। जब ये OH के साथ आएगा तो CuOH ट्वाइस बनेगा, ये O इधर आ जाता है और OH जो होता है वो माइनस होता है। तो O -1 यहाँ लिखते होते हैं, 2 यहाँ जाता है। Zn की वैलेंसी +2 है और OH की वैलेंसी -1 है। तो इनको जब एक्सचेंज करके लिखते हैं तो ये बन जाता है ZnOH, ये यहाँ पे Zn की वैलेंसी 2, OH की 1, और इनको एक्सचेंज करके लिखते हैं ZnOH ट्वाइस। तो यहाँ पर ZnCl प्लस NaOH का रिएक्शन करेंगे, ZnOH ट्वाइस प्लस 2NaCl ये बनेगा। थर्ड रिएक्शन में देखें FeCl3 प्लस NaOH है। तो यहाँ भी Na और Cl ये मिल के बना देंगे NaCl, और FeOH3 यहाँ से FeOH3 बन जाएगा। अगर यहाँ पे हमारे पास FeCl2 भी होता है, एक होता है FeCl2, अगर उसका रिएक्शन होता है NaOH के साथ तो फिर हमारे पास बनता FeOH ट्वाइस प्लस 2NaCl। तो फिर हमारे पास ये बनता, अगर ये FeCl3 है तो यहाँ पे हमारे पास FeOH थ्राइस बनेगा। नेक्स्ट है लेड नाइट्रेट PbNO3 होल ट्वाइस प्लस NaOH, तो NaNO3 बन जाएगा। ये सॉरी मिस्टेक हो गई यहाँ पे, NaNO3
Na और NO3 बनेगा, साथ में PbOH ट्वाइस बन जाएगा और इसका वाइट प्रेसिपिटेट बनते हैं। लास्ट टू रिएक्शन है CaCl2 प्लस NaOH ट्वाइस, तो NaCl और CaOH होल ट्वाइस। ये सॉरी मिस्टेक होके आज लिखे गए थे, यहाँ पे आएगा NaCl। जबकि नेक्स्ट रिएक्शन में देखें तो FeSO4 प्लस 2 NaOH ट्वाइस, तो यहाँ से Na और SO4 ये बन जाएगा Na2SO4 और FeOH ट्वाइस, ये हमारे पास FeOH ट्वाइस बनेगा। क्योंकि अगर ये देखें तो एक्चुअली Fe+2 है और SO4-2 है, तो जब Fe+2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो ये हमारे पास क्या बनेगा, FeOH ट्वाइस बनेगा और साथ में Na2SO4 और इसका क्या है, डर्टी ग्रीन प्रेसिपिटेट्स बनते हैं इसके, ग्रीन कलर के मट्टी के साथ जिस तरह से ग्रीन कलर को मिक्स करते हैं तो उस तरह के इसके प्रेसिपिटेट बनेंगे। तो ये था केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ बेसिस। और इसके बाद हम डिस्कस करते हैं यूजेस ऑफ बेसिस। और यूजेस ऑफ बेसिस जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ जाता है, शॉर्ट क्वेश्चन में भी और MCQs में भी आ जाता है। तो अभी आपके सामने स्क्रीन पे शो हो रहा होगा बुक का वो पार्ट, बुक के पेज का वो पार्ट जहाँ पर ये यूजेस लिखे हुए हैं, हम उनको वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं। तो यूज़ ऑफ बेसिस में सबसे पहले सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसके ऊपर आप लिख सकते हैं NaOH। इसका यूज़ क्या है, इट इज़ यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोप, साबुन बनाने में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। जो सर्फ डिटर्जेंट्स हैं उनकी बनाने में सोडियम हाइड्रोक्साइड इस्तेमाल होता है। तो ये MCQ भी है, शॉर्ट क्वेश्चन भी है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH ट्वाइस, इसका यूज़ कहाँ पर, इट इज़ यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ब्लीचिंग पाउडर, सॉफ्टनिंग ऑफ हार्ड वाटर एंड न्यूट्रलाइजिंग एसिडिक सॉइल एंड लेक्स ड्यू टू एसिड रेन। अगर बारिशों की जब एसिड रेन होती है इनकेस और वो सारा पानी एसिडिक वाटर जो है वो लेक्स में या रिवर्स में चला जाता है, तो उनको न्यूट्रलाइज करने के लिए उनमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH ट्वाइस ऐड की जाती है बेस, ताकि वो एसिडिक जिसमें एसिड्स हैं उसके साथ रिएक्ट करके सॉल्ट बनाए और वाटर बनाए और इस तरह से वो एसिड न्यूट्रलाइज हो जाए। तो इसका ये यूज़ है। ब्लीचिंग पाउडर में इस्तेमाल होता है, वाटर हार्ड वाटर को सॉफ्ट बनाने के लिए यूज़ होता है। जी हम सेकंड लास्ट चैप्टर है हमारा 10th में क्लास में, 10th क्लास की केमिस्ट्री में वाटर का, तो वहाँ पर सॉफ्टनिंग ऑफ वाटर पढ़ेंगे। क्लार्क्स मेथड है एक, और उसमें यूज़ होता है ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, वहाँ पर इसको डिटेल से डिस्कस करेंगे। और पोटाशियम हाइड्रोक्साइड इज़ यूज्ड इन अल्कलाइन बैटरीज, ये वेरी इंपॉर्टेंट MCQ आता है कि अल्कलाइन बैटरीज में कौन सी बेस यूज़ होती है, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड KOH। नेक्स्ट है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH ट्वाइस, इसका फार्मूला है it is used as a base to neutralize acidity in the stomach. It is also used for the treatment of bee stings. ये दोनों वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं जो भी स्टमक की एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करने के लिए। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया हो गया, इस तरह की जो वाइट कलर की जो वो मेडिसिन या सिरप्स मिलते हैं तो उनमें मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है। तो ये एक स्टमक की एसिडिटी को रिड्यूस करने के लिए इस्तेमाल होगा, और दूसरा क्या है, बी स्टिंग के क्योर के लिए भी इसको। वेस्ट के स्टिंग के लिए क्या यूज़ किया था, वो एक एसिड था, और बीज के स्टिंग को न्यूट्रलाइज करने के लिए क्या यूज़ हो रही है, बेस यूज़ हो रही है। इसका मतलब है बीज की स्टिंग में एसिड होता है, तभी तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बेस इस्तेमाल होगी। नेक्स्ट है एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड AlOH, और इज़ यूज फॉर फोमिंग एजेंट इन फायर एक्सटिंग्विशर्स, तो आग बुझाने वाले आलात में इस्तेमाल होती है ये, फायर एक्सटिंग्विशर्स में। ये MCQ आ जाता है। नेक्स्ट है एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड इज़ यूज टू रिमूव ग्रीस स्टेन्स फ्रॉम क्लॉथेस, अगर कपड़ों पर ग्रीस के निशान बन गए तो उनको रिमूव करने के लिए अमोनियम हाइड्रोक्साइड यूज़ होता है, NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो ये हैं यूजेस, और ये 6 यूजेस हैं। तो ये 5 नंबर का या 4 नंबर का पेपर में लॉन्ग क्वेश्चन आ जाता है। कोई सी भी एक बेस के, ये जो इनमें से खास तौर पे जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है ये वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे पेपर में पूछे जा सकते हैं, और MCQ में इनमें से कोई भी पूछा जा सकता है। तो इनको आपने काफ़ी अच्छे से डिस्कस प्रिपेयर करना है डिटेल के साथ, तवज्जो के साथ। और नेक्स्ट हमारा जो लेक्चर है दैट इज़ pH स्केल, इंशाल्लाह वो हम कल उसको डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।